और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। हम यहाँ अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। पत्रकारिता के नाम पर दलाली और कट्टरपंथियों के कुकर्मों को व्हाइट वॉश करने वाली द वायर की चीफ एडिटर आरफा खानम शेरवानी ने सीएए प्रोटेस्ट के दौरान अपने साथियों को ये रणनीति सिखाई थी। तो यही सोच के सिखाई थी कि आने वाले दंगों में ये काम आए। अब ये स्ट्रैटेजी मुर्शिदाबाद के दंगों में काम आ रही है, जहां वे दंगाइयों से महात्मा गांधी के कदमों पर चलने को कह रही हैं, क्योंकि फिलहाल उनकी आबादी 1/3 है। नमस्कार, मैं यश रावत और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के डिप्लॉय होने से जैसे जैसे दंगे शांत हो रहे हैं, वैसे ही दरबारी पत्रकार अपने बिलों से निकलकर दंगों को जस्टिफाई करने में लग गए हैं। आरफा भी उन्हीं में से एक है। आरफा का कहना है कि पश्चिम बंगाल में तो सिर्फ 1/3 मुस्लिम हैं, तो वे कैसे धार्मिक दंगे कर सकते हैं। ये दंगे हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, पश्चिम बंगाल का विपक्ष झूठ बोल रहा है। पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया था कि हर तीसरा व्यक्ति वहाँ मुसलमान है। 1/3 आबादी मुसलमानों की है, लेकिन फिर भी 2/3 आबादी गैर मुस्लिम या हिंदुओं की है। लेकिन उसके बावजूद भी 2/3 लोगों को यहाँ बताया जा रहा है कि वो निशाने पर हैं, ये उनके खिलाफ है। आरफा ऐसे ही करेंगे, ये उम्मीद थी। उनका पे आउट इसी पर निर्भर है। ये तो आरफा खानम की जिम्मेदारी है। उनके इस कुतर्क के सपोर्ट में और भी दरबारी पत्रकार आएंगे और कहेंगे कि मुर्शिदाबाद के दंगे हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे। पर सवाल ये है कि ये दंगे लूटपाट, आगजनी, हत्या वगैरह हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, तो फिर किसके खिलाफ थे? अगर ये सब कुछ हिंदुओं के खिलाफ नहीं किया गया, तो ऐसा क्यों है कि हिंदू ही मारे गए, हिंदुओं के ही घर, दुकान और गाड़ियाँ जलाई गई? आखिर किसके खिलाफ थे ये दंगे? इजराइल के खिलाफ? आखिर हिंदू ही अपने घर बार छोड़कर क्यों भागे? आप मुर्शिदाबाद की हालत देखिए, जहां से हिंदू परिवारों को अपने घर छोड़कर अन्य राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है। इन शरणार्थियों में कोई मुस्लिम परिवार क्यों नहीं है? आरफा ने तो इनका भी व्हाइट वॉश करके कह दिया कि वेस्ट बंगाल से आ रहे कई वीडियोस डॉक्टर्ड हैं, फर्जी हैं। मॉल को लूटने की कोशिश हुई, इस तरह के वीडियो बरामद हो रहे हैं। ये बात अलग है कि इसमें कुछ सच्चे, कुछ झूठे, कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ डॉक्टर करके वीडियो बनाने की कोशिश हो रही है और बांटने की। ये जानकारी आरफा को कहां से मिली? कौन सा वीडियो फेक है? वो किस आधार पर ये दावा कर रही हैं? दोस्तों, आरफा को सबूत की जरूरत नहीं है। उनकी दलाली के साथी भी आएंगे, इन्हीं हवाई दावों के साथ बोलेंगे कि हिंदुओं पर अत्याचार और लूटपाट की घटनाएं झूठी हैं। आरफा खानम का पूरा वीडियो मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को व्हाइट वॉश करने का केवल एक एजेंडा है। वैसे केवल आरफा के करने से व्हाइट वॉश नहीं होगा, लेकिन इकोसिस्टम के और भी सदस्य हैं। आरफा तो केवल अपनी भूमिका मात्र निभा रही हैं। आप खुद देखिए, वो बोल रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों को शाहीन बाग और किसान आंदोलन के जैसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था। मृत पाए गए। इसके अलावा पुलिस की गाड़ियों पर हमला हुआ, सरकारी बस को जलाया गया, एक मॉल को लूटने की कोशिश हुई। इस तरह के वीडियो बरामद हो रहे हैं। किसान आंदोलन और शाहीन बाग के समय भी यही टूल किट सक्रिय थी और यही आज तक आपको गरिया रहा है कि दोनों प्रदर्शन हिंसा के बिना हुए हैं। जिस तरह की हिंसा दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन में दिखी थी, उसे देखते हुए कोई अंधा या फिर आरफा जैसे प्रोपेगेंडा करने वाले ही होगा जो इन प्रदर्शनों को शांतिपूर्ण बताएगा। इनके सपोर्टर सड़क पर आगजनी करते हैं और ये वीडियो बनाकर उसे जस्टिफाई करने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। आरफा को करनी सेना की तलवारें चुभती हैं, पर पत्थरबाजी पर उनके मुंह पर ताले लग जाते हैं। पर असली खेल तो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का है। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि आरफा ने बोला कि हम यहाँ अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं। समझ रहे हो ना? डेमोक्रेसी, बीएसएफ, लॉ एंड ऑर्डर के कसीदे तब तक ही पढ़े जाते हैं जब तक इनकी आबादी 30% से कम रहती है। एक बार 30% के आसपास पहुंचे, फिर जय शरिया जय इस्लाम शुरू हो जाता है और विरोध की स्थिति में डायरेक्ट एक्शन जैसी घटनाएं। तभी तो आरफा बड़े आराम से कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में तो मुस्लिम 1/3 हैं, तो वे कैसे दंगे कर सकते हैं। पर आरफा ये बताना भूल गई कि मुर्शिदाबाद में तो मुस्लिमों की आबादी 60% से भी ज़्यादा है। और जो दंगाई सड़कों पर उतरे हैं, उन्होंने सिर्फ हिंदुओं के घर क्यों लूटे? उनको मेजॉरिटी नहीं दिखी क्या? पावर गेम आबादी देखकर नहीं होता। जब आम जनता पर पत्थर चलते हैं तो जरूरी नहीं कि जिसके हाथ में पत्थर है वो मेजॉरिटी से आता हो। जिनकी मेजॉरिटी है वो कभी एलिमिनेट नहीं किए जा सकते। जैसे फालतू तर्क में सच्चाई होती तो यहाँ पर मुगल आक्रांत अत्याचार नहीं कर पाते, ना ही हम 200 साल अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते। ये लॉजिक सिर्फ इनकी स्ट्रीट पावर को छुपाने और देश को खोखला करने में लगे दंगों पर सफ़ेद पुताई लगाने के लिए है। आरफा के इस प्रोपेगेंडा जर्नलिज्म पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।